हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षणिक सत्र 2021-22 अगस्त माह के असाइनमेंट आज के इस वीडियो हम देखेंगे कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान विषय का। इसके पहले मैंने कक्षा 10वीं के सारे विषय कंप्लीट कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके बाकी विषयों के आंसर्स भी कंप्लीट कर सकते हैं यदि वीडियो आपने नहीं देखी है तो। और क्लास 12 के जितने भी विद्यार्थी उनके लिए भी वीडियो अपलोड हो चुकी है चैनल पे जाके जरूर वीडियोज को देख ले। साथ ही पहली बार आए हो चैनल पे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले। साथ ही अपने सभी फ्रेंड्सों के साथ में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। कक्षा 10वीं के सीजी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों को वीडियो जरूर पहुंचा दे ताकि उन सभी की भी हेल्प हो सके। और साथ ही अपने दोस्तों से भी कहिए कि वो भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम देखेंगे 10th सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के जो भी आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन है अगस्त माह के, उनके सारे प्रश्नों के उत्तर। तो सबसे पहला प्रश्न है, अगर हम जंगलों की लकड़ियों का उपयोग करना चाहते हैं तो उनके नवीकरण चक्र से कैसे मेल बैठाएंगे, यानी उसमें सामंजस्य कैसे बैठा लेंगे। जो शब्द सीमा है, वर्डिंग है, वो 75 to 100 वर्ड्स है। और इंग्लिश में भी यहाँ पर आपको बहुत जल्द इंग्लिश मीडियम वाले को मिलेगी। इफ यू वांट टू यूज द वुड ऑफ द फॉरेस्ट हाउ विल वी मैच देयर रिन्यूअल साइकिल। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हम देखेंगे फटाफट। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं आप किस प्रकार से आंसर्स को कंप्लीट करोगे। तो आपको आंसर लिखना है, जंगलों से काटकर लाई गई लकड़ी प्राकृतिक संसाधन है। इनका उपयोग नवीनीकरण चक्र में इस प्रकार किया जाता है कि जंगल से काटकर लाई गई लकड़ी का उपयोग फर्नीचर बनाने में, पेपर बनाने में किया जा सकता है। मगर नवीकरण चक्र के लिए जंगल से लाई गई लकड़ी को पुनः चक्रित करने के लिए बचे माल से और भी वस्तुएं निर्मित कर इस चक्र को पूर्ण करना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका एक यहाँ पर उपाय है। जैसे कि आपके घर में भी फर्नीचर होंगे जो कि लकड़ी की कुर्सियाँ हो सकती है, सोफे हो सकते हैं लकड़ियों के, और लकड़ियों की मेज या टेबल यहाँ पर हो सकती है। आपकी बहुत सारी चीजें आपके घर में आप देख सकते हैं, तो आपको लकड़ियाँ की दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये आपको आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर इस प्रकार से लिख लेना है। आप चाहे तो इसमें और इंक्लूड कर सकते हैं कि किस प्रकार से जो लकड़ी का नवीन चक्रण परिवर्तन होता है वो आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर देखेंगे इसी प्रकार से। इसके बाद अगला प्रश्न है, औद्योगिक समाज का प्राकृतिक संपदा के प्रति क्या सोच है, क्या वे भी संपदा का उपयोग आदिवासी समाज की तरह ही करते हैं। आपको इसका उत्तर देना। ठीक है, तो ये भी 4 अंक का क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर हम देखेंगे। तो इसका आंसर आपको लिख लेना है 20वीं सदी के 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चंस का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस आपके फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है वो सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12th, IIT, JEE मेंस, एडवांस, नीट, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देरी किस बात की, अभी चाहिए 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए इसका आंसर हम देखेंगे फटाफट। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं आप किस प्रकार से आंसर्स को कंप्लीट करोगे। तो आपको आंसर लिखना है, जंगलों से काटकर लाई गई लकड़ी प्राकृतिक संसाधन है। इनका उपयोग नवीनीकरण चक्र में इस प्रकार किया जाता है कि जंगल से काटकर लाई गई लकड़ी का उपयोग फर्नीचर बनाने में, पेपर बनाने में किया जा सकता है। मगर नवीकरण चक्र के लिए जंगल से लाई गई लकड़ी को पुनः चक्रित करने के लिए बचे माल से और भी वस्तुएं निर्मित कर इस चक्र को पूर्ण करना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका एक यहाँ पर उपाय है। जैसे कि आपके घर में भी फर्नीचर होंगे जो कि लकड़ी की कुर्सियाँ हो सकती है, सोफे हो सकते हैं लकड़ियों के, और लकड़ियों की मेज या टेबल यहाँ पर हो सकती है। आपकी बहुत सारी चीजें आपके घर में आप देख सकते हैं, तो आपको लकड़ियाँ की दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये आपको आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर इस प्रकार से लिख लेना है। आप चाहे तो इसमें और इंक्लूड कर सकते हैं कि किस प्रकार से जो लकड़ी का नवीन चक्रण परिवर्तन होता है वो आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर देखेंगे इसी प्रकार से। इसके बाद अगला प्रश्न है, औद्योगिक समाज का प्राकृतिक संपदा के प्रति क्या सोच है, क्या वे भी संपदा का उपयोग आदिवासी समाज की तरह ही करते हैं। आपको इसका उत्तर देना। ठीक है, तो ये भी 4 अंक का क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर हम देखेंगे। तो इसका आंसर आपको लिख लेना है, 20वीं सदी के मध्य तक औद्योगिक अर्थशास्त्री व वैज्ञानिक यही मानते रहे कि प्राकृतिक संसाधन असीम है, यानी ये हम इसका जितना यूज करेंगे वो खत्म नहीं होगा, ऐसा मानते थे पुराने जो अर्थशास्त्री। उनका कहना था कि हम कितना भी प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर ले वो असीम है, कभी खत्म ही नहीं होंगे, हम करते जाएंगे और वो हमें और देते जाएंगे, ऐसा मानना था। लेकिन हुआ इसके विपरीत, क्योंकि यहाँ पर है उनका जितना दोहन करो उतना ही अच्छा है, क्योंकि इससे समाज की उत्पादक क्षमता बढ़ेगी। समस्या केवल यही थी कि उनका पृथ्वी पर वितरण समान नहीं है, कहीं प्रचुर मात्रा में तो कहीं बिल्कुल नहीं। अतः व्यापार के द्वारा उन्हें सभी देशों को उपलब्ध कराया जा सकता है। तो यहाँ पर वो चीजें आपको लिख लेना है, जैसे कि पहले के जो अर्थशास्त्री उनका क्या कहना था इस मामले में, वो आप इसको लिख सकते हैं। आप चाहे तो इसमें और भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधनों का जो सीमित दोहन यहाँ पर किस प्रकार से बताया था अर्थशास्त्रियों के अनुसार, वो भी इसमें लिखा जा सकता है। फिलहाल इतना आपको लिख लेना है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए।
जो अगला प्रश्न है वो है इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। इसको ब्लैक पेन से आप हेडिंग दे दीजिए, उसके बाद आंसर लिखेंगे। पंजाब में हरिक मान से यह नहर निकाली गई है। यह थार मरुस्थल होते हुए पाकिस्तान की सीमा के समानांतर, थार जो कि राजस्थान में है, यहाँ से होकर ये क्या करता है, पाकिस्तान की सीमा के समानांतर प्रभावित होती है। ठीक है, इंदिरा गांधी जो नहर कमान क्षेत्र है कहाँ से, यहाँ पर लगभग यहाँ पर राजस्थान से होते हुए पाकिस्तान की ओर यहाँ पर जाती है। तो वो क्षेत्र की ओर जैसे जहाँ पर मरुस्थल है उन सीमा में आती है। इस मुख्य नहरों की लंबाई कितनी है, लगभग 650 किलोमीटर है, जबकि सभी उपनहरों को मिलाकर इसकी कुल लंबाई कितनी 9060 है किलोमीटर है। इसके द्वारा प्रस्तावित सिंचाई क्षेत्र 20 लाख हेक्टेयर है। इसे इसका कमान क्षेत्र कहा जाता है। यह थार मरुस्थल का क्षेत्र है जहां एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जाने वाले रेत के टीले पाए जाते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण वनस्पतियां नगण्य हैं, अतः हवा द्वारा मिट्टी का कटाव अधिक है। ठीक है, तो ये पूरा लिख लेना है क्योंकि यहाँ पर वनस्पतियां बहुत सारी गिनती नहीं की जाती। मरुस्थलीय क्षेत्र इस कारण यहाँ पर जो कांटे वाले पौधे वो भी ज्यादातर क्षेत्र में पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो पानी की थोड़ी कमी भी होती है, तो यहाँ से रेत के टीले अधिकतर है। तो जो रेत में उगते हैं पौधे वो कैक्टस वगैरह जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वो सारे पौधे आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, उत्तर लिख देंगे। गर्मी में यहाँ का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, यानी यहाँ पर गर्मी पड़ती है। आपको पता है राजस्थान सबसे गर्म क्षेत्र होता है। रेत के टीले से जो हवा आती है वहां से पूरा लगभग गरम गरम आग जैसे अंगारे उबलते हैं। ठीक है, तो ये लिख देना है। और औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा मात्र 10 मिलीमीटर से भी कम है, तो बहुत कम यहाँ पर वर्षा होती है। यहाँ पर ज्यादातर गर्म तापमान पाया जाता है। ठीक है, ये आपको आंसर लिख देना है। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको सारे विषयों की कंप्लीट सॉल्यूशन मिल सके। सीजी बोर्ड असाइनमेंट के क्लास 10 के सारे विषयों के असाइनमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है, विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, गणित हो, हिंदी, इंग्लिश, इन सभी के आंसर्स कंप्लीट हो चुके हैं। जल्दी से चैनल पर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए और अपने आंसर्स को कंप्लीट कर लीजिए। साथ ही इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ऐसे उदाहरण सोचिए जहां वस्तु और सेवाएं व्यक्तिगत स्तर की अपेक्षा सामूहिक स्तर पर उपलब्ध कराना अधिक सस्ता और कारगर होगा। लिखिए। ठीक है, ये भी 4 अंक का क्वेश्चन है, इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसके बाद 5वां भी क्वेश्चन है इसी प्रकार से, महिलाओं की बेहतर शिक्षा के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, अपने विचार यहाँ पर आपको प्रकट करना है। चलिए इनके आंसर देख लेते हैं किस प्रकार से आप लिखोगे। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो चरण 1 के कमान क्षेत्र में जो यहाँ पर विकास कार्य हुए ये कब प्रारंभ हुआ, 1960 से, 1960 से ये जो चरण है इसकी 2 की शुरुआत 1980 में हुई। ठीक, चरण फर्स्ट है 1960, उसके 20 ईयर्स बाद यानी आफ्टर 20 ईयर्स यहाँ पर 1980 में 1980 में ये जो है शुरुआत हुई सेकंड चरण की। तो फर्स्ट जो यहाँ पर लेवल ये हुआ, सेकंड यहाँ पर स्टार्ट हुआ। ठीक है, दोनों सन का जो गैप था वो कितना था, 20 ईयर्स। नहर से मरु क्षेत्र हरा भरा और नम हो गया है, जिसके कारण मिट्टी का कटाव कम हो गया है। वनीकरण और चारागाहों का विकास हुआ। सिंचाई की गहनता का प्रभाव यह है कि इन क्षेत्रों से कभी चना, बाजरा और ज्वार की खेती होती थी, अब वहां गेहूं, कपास और मूंगफली की खेती होने लगी। ठीक है, पहले कुछ और फसलें की होती थी जैसे जो प्रमुख फसलें थी, परंतु अब फसलें है चेंज हो गई। इसके साथ ही प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भी वृद्धि हुई, लेकिन कुछ नकारात्मक प्रभाव भी दिखाई पड़ने लगे हैं। सघन सिंचाई के कारण और जल के अत्यधिक प्रयोग के कारण जल भराव एवं मृदा लवणता की समस्या ज्यादातर यहाँ पर देखने को मिलती थी। ठीक है, तो ये आंसर आपको लिख लेना है। अब क्या है, वस्तुएं और सेवाएं व्यक्तिगत स्तर की अपेक्षा सामूहिक स्तर पर उपलब्ध कराने के उदाहरण आपको पूछे हैं, तो वो उदाहरण भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में आपको 2 टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रमुख स्वास्थ्य सुविधाओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाया जाए और उन्हें लागू किया जाए, ये सबसे पहला प्रमुख है। दूसरा क्या है, योजना अवधियों में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खर्च की जाने वाली राशि में औसत वृद्धि हुई है, लेकिन स्वास्थ्य क्षेत्र के आवंटन में उस अनुपात में वृद्धि नहीं की गई है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो ये आपका सेकंड हो जाएगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट होगा, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा तथा सेवा के लिए उपयुक्त तकनीकों का विकास होना या किया जाना चाहिए। दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा तथा सभी लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिख लेना योजना अवधि के प्रमुख स्वास्थ्य सुविधा, ये सारी चीजें जो है व्यक्तिगत स्तर की अपेक्षा क्या हो, सामूहिक स्तर पर हो, यानी केवल एक व्यक्ति के लिए ना हो, सामूहिक यानी जितने भी सार्वजनिक रूप से लोग हैं उसमें सभी जाकर अपना जो है यहाँ पर योजनाओं का लाभ ले सके। केवल एक व्यक्ति को राशि प्राप्त ना हो, बल्कि जितने यहाँ पर जरूरतमंद है उन सभी को राशि प्राप्त हो, ये उद्देश्य होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद इसका चौथा पॉइंट क्या लिख देंगे आप यहाँ पर, पर्यावरण की दृष्टि से इतने अधिक संयंत्र और खदानों के कारण जंगल और नदियों पर दुष्प्रभाव पड़ता है, जो वहाँ के आसपास के वहाँ का जो रहने वाले हैं उनको हानिकारक होता है ये। इस कारण भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने कुछ उद्योगों की जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया को रोकने के निर्देश भी दिए। ये आपको वस्तुएं जो यहाँ पर आपको बताया गया, क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ में फ्रेंड सर्कल ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दे, ताकि उन सभी को भी कंप्लीट आंसर्स मिल सके, और साथ ही अपने दोस्तों को भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जरूर करिए। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते किस प्रकार से दिया गया है।
चलिए, जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें भारत की नारियों के बारे में आपको बताना है किस प्रकार से जो यहाँ पर हर चीज़ों में उनका जो योगदान है वो यहाँ पर बहुत अभिन्न है। ठीक है, तो उत्तर लिख देंगे, भारत में नारियों को हर दृष्टि से पूज्य शक्ति स्वरूपा माना जाता रहा है। इतिहास के कुछ अंधकारमय कालखंड को छोड़कर सदा ही नारी की शिक्षा एवं संस्कार को महत्व प्रदान किया गया। कुछ ऐसे कालखंड है जो यहाँ पर एक तरीके से कुछ गड़बड़ इनमें है, परंतु जो हम यदि मानकर चले तो हमें यहाँ से देवी को हमेशा शक्ति स्वरूप ही माना जाता है। भारत में 19वीं शताब्दी में प्राय सभी शैक्षिक संस्थाएं जनता का नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों द्वारा संचालित थी। इस समय राजा राममोहन राय ने ही प्रचलित किया करा, उन्होंने बाल विवाह पर रोक लगाई और सती प्रथा को भी दूर करने का बहुत परिश्रम किया और जो उनके प्रयास फलस्वरूप ही क्या हुआ, बाद में इसको प्रोत्साहन मिला और ये जो व्यवस्था पूरी तरीके से बंद होगी। सती प्रथा पर उन्होंने पूर्णतः रोक लगा दी। इन कुप्रथाओं को दूर होने के बाद नारी शिक्षा को प्रोत्साहन मिला। जैसे पहले तो बहुत सारी कुप्रथाएं थी, आप सभी जानते होंगे, जैसे पति के मरने के बाद पत्नी को भी उसी आग में यहाँ पर अपना देना पड़ता था, कई बार बलिदान, ये सती प्रथा कहलाती थी। बाल विवाह, कम उम्र में ही यहाँ पर विवाह कर दिया जाता था, तो ये भी इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारी कुप्रथाएं प्रचलित थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बंगाल में कई स्कूल की लड़कियों के लिए शिक्षा के लिए क्या करा, स्कूल भी खोले, तो उन्होंने बंगाल में यहाँ पर प्रचलित करा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा स्त्रियों की शिक्षा में। बात करते हैं 20वीं शताब्दी में, तो 20वीं शताब्दी में क्या परिवर्तन आए महिलाओं की जिंदगी में। तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में भारत में इस बात पर ध्यान दिया गया है कि नारी शिक्षा उनके सामाजिक जीवन के लिए उपयोगी होना चाहिए, क्योंकि उस समय तक जहां तक लिखने पढ़ने का संबंध था, लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में कोई अंतर ना था। उच्च शिक्षा की दृष्टि से सन 1916 महत्वपूर्ण है। इस समय दिल्ली में लेडी हार्डिंग कॉलेज की स्थापना हुई, मतलब यहाँ पर जो है महिला कॉलेज की, और श्री के कर्वे ने भारतीय नारी वियोग के लिए एक विश्वविद्यालय की भी स्थापना की, यानी यहाँ पर एक कॉलेज का स्थापना इन्होंने की, जिसमें सबसे अधिक धन मुंबई प्रांत के एक व्यापारी से मिलने के कारण उसकी मां के नाम से विश्वविद्यालय का नाम श्रीमती नाथीबाई थेकरसी विमेंस यूनिवर्सिटी हुआ। तो यहाँ पर एक व्यापारी थे मुंबई के प्रसिद्ध, जिन्होंने अपनी माता के याद में जो है कॉलेज का निर्माण किया, उनकी माता के नाम से इन्होंने कॉलेज का नाम भी दिया। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से आपको लिख देना है, नारियों का जो है सम्मान है 20वीं शताब्दी में भारत में बहुत उछाल यहाँ पर था, यानी कि भारत ने इसको तवज्जो दी कि जो स्त्री शिक्षा है वो महत्वपूर्ण हो, जो महिलाओं की शिक्षा है वो जल्द से जल्द हो, सामाजिक जीवन में बहुत योगदान देती है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के जो आपके असाइनमेंट है पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपने कोई वीडियो नहीं देखी 10th की, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए। चैनल पेज पर जाकर भी आप आंसर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, सभी से चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जरूर करें, जिससे कि आप सभी फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके और उनको भी वीडियो आसानी से मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।